गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। प्रूव द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ। हाँ भैया, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायग्राम, डेरिवेशन कोई भी है, सबसे पहले हम उसमें डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया, यहाँ पर मानते, दिख रहा है, हाँ, माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक पृष्ठ कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों ने मान लिया। अब इससे, इसके पृष्ठ से और केंद्र से r दूरी पर एक बन रहा है, कोण बन रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक घन कोण कहते हैं। मतलब इसके केंद्र O और पृष्ठ P से बनने, r दूरी पर बनने वाला आंतरिक घन कोण क्या है, d ओमेगा है। और हम लोग यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं, प्लस का आवेश रखा हुआ है। तो ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और हमको क्या करना है, इसे प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो जब आवेश है तो इस पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न होगी। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे। माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र से r दूरी पर एक P बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना। इतना तो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, तो इतना तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या, पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये तो सभी को पता है कि किसी पृष्ठ पर अगर आवेश है तो उससे इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो सभी को पता है। जब इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो और हम तो इस पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई = जो कुल होता है समाकलन E⃗.ds वेक्टर, ये होता अपना वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर समझना, जब हम लोग वेक्टर को हटाते हैं तो पीछे साइन या फिर cos 1 लगाते हैं ना। तो हम लोग जब डॉट देखते हैं यहाँ पर डॉट, तो जब डॉट को हटाएंगे तो पीछे लगेगा cos, तो क्या हो जाएगा, फाई = समाकलन भी हट जाता है अपना, तो E.ds पीछे लग जाएगा cos थीटा। ये होता अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाई बराबर समाकलन लगा लो, कोई समस्या नहीं, E बाहर आ जाएगा अपना, और ds cos थीटा बचेगा। चलो सर, समाकलन हम लोग हटा देते, कोई फ़ायदा नहीं लगाने से, क्योंकि हम लोग ये ना, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये पूरा लगा लो, कोई समस्या नहीं। फिर भी अब हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट कर लेते हैं। E की वैल्यू पुट कर लेते हैं। E की वैल्यू क्या होती है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², साथ में क्या था, ds cos थीटा, ds cos थीटा। अब थोड़ा सा ये तो हम लोगों को समझ में थोड़ा सा आया होगा, कुछ नहीं किया है, ये रखा, हम लोगों ने इसको हटा दिया वेक्टर को। वेक्टर को हटाने के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा लगा दिया, फिर E की वैल्यू पुट कर दी, बाकी इसको इसे नोट डाउन कर दिया। अब हमको पता है क्या, फाई बराबर समाकलन, टोटल समाकलन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो ds cos θ/r²। और ये सभी को पता है, ये क्या होता है, अपना आंतरिक घन कोण होता है।
आंतरिक घन कोण के तरफ हम लोग डी ओमेगा रख सकते हैं, है ना। तो फाई इज इक्वल टू, ये पूरा बाहर आ जाएगा, कॉमन है, क्यों बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन, इसके जगह पे रखेंगे हम लोग क्या, डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा क्या है, आंतरिक घन कोण है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताया था मैंने 4 पाई के। तब ये हम लोग डी ओमेगा के जगह रख देंगे 4 पाई। तो यहां से देखो फाई बराबर क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे रखा जाएगा 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई बराबर क्या आ गया, क्यों बट्टे में एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो कि क्या होता अपना गॉस का नियम होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। क्या अपने पास ये था आंतरिक घन कोण डी ओमेगा था, तो हम लोगों को पता है अपने पास कोई आवेश है, उसके द्वारा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों में r² इतना होता है। तो इस पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हम लोगों को पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हम लोग जब इसको हटाएंगे और वेक्टर को हटाएंगे तो पीछे कॉस लग जाएगा, कॉस लगा दिया, फिर क्या किया, ई की वैल्यू जो थी, ई की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, वैल्यू रख दी, फिर क्या किया, r² को पीछे रख दिया, r² को पीछे लिख लिया। इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं, और इसको हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और ये समाकलन, और इसके जगह पे हम लोगों ने ये रख दिया। हमको पता है समाकलन डी ओमेगा क्या होता है, जहाँ पर समाकलन डी ओमेगा आंतरिक घन कोण है, जिसकी वैल्यू 4 पाई होती है, हम लोगों ने इसके जगह पे 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यों, और नीचे एप्सिलॉन नॉट बता, यही होता है अपना डेरिवेशन, जो कि आसानी से प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा।